क्या प्रतिदिन कुछ ही मिनट का ध्यान करने से वास्तव में पूरे जीवन भर का कर्म का जो भार है वो कम हो सकता है? क्या प्राणायाम जैसी सांस लेने की तकनीकों के प्रति आपकी जागरूकता आपके अतीत के अदृश्य प्रभावों को शुद्ध कर सकती है? और इन दोनों प्रश्नों का एक साधारण सा उत्तर है बिल्कुल हाँ, क्योंकि कर्म को हमेशा दंड की आवश्यकता नहीं होती है, कभी कभी इसके लिए सिर्फ जागरूकता की ही आवश्यकता होती है। आइए अब देखते हैं कि कैसे, क्या और क्यों। अगर हम प्राचीन योग परंपरा का अध्ययन करें, कर्म जो है वो आपका भाग्य नहीं है, दैट इज नॉट योर फेट। यह आपकी गति है जो पिछले कर्मों द्वारा बनाई गई है और वर्तमान आदतों द्वारा कायम है। और जैसे बहती हुई नदी अपनी दिशा बदल सकती है, ठीक वैसे ही जानबूझकर जागरूकता के माध्यम से आपके कर्म पथ को नरम और पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। लेकिन मुश्किल बात यह है कि अधिकांश लोग ध्यान को अपनी मुश्किलों से बचने की योजना के रूप में देखते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ध्यान करना यानी कि हमारे जीवन में समस्याओं से बचने की कोई योजना नहीं है। ध्यान इस बात का प्रतिबिंब है कि आप वास्तव में अपने आप में क्या है और हमें ध्यान वही दिखाता है जो हम वास्तव में हैं। यह हमारा एक ऐसा निजी स्थान है जहां हम बिना किसी प्रतिक्रियाओं के अपनी प्रवृत्तियों को देख सकते हैं और इसी देखने की जो प्रोसेस है उसमें हम स्वाभाविक नेचुरल वे से ठीक होने लगते हैं, हील होने लगते हैं। रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट ने ये बात कही थी कि सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों की इस 5 मिनट की प्रैक्टिस में मैंने अपने श्वासों की क्रिया के ऊपर ध्यान दिया और इस क्रिया के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। और अपने इस जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने उन चीजों के ऊपर प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया जो आमतौर पर मुझे बहुत ज्यादा उत्तेजित करती थी। और उनके शब्दों पे जाए तो उन्होंने ये एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए कि ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक गांठ थी जो पिघल रही है। और यही हमारे कर्मों की शुद्धि की मौन शक्ति है। ये कोई नाटकीय या रहस्यमय चीज नहीं है, बल्कि एक गहरी वास्तविकता है। इसी बात पर अगर हम भगवत गीता पे जाए तो भगवत गीता हमें ये कहती है कि योगः कर्मसु कौशल्यम, यानी कि योग क्रिया में कुशलता है। और अगर हम देखें तो सच्चा कौशल जो है वो अधिक काम करने में नहीं है, यह हम जो भी काम कर रहे हैं उसको जागरूकता के साथ करने में है। दूसरी ओर अगर हम पतंजलि के योग सूत्र का अध्ययन करें तो वहां पे महर्षि पतंजलि कहते हैं ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, यानी कि प्राणायाम और ध्यान के निरंतर अभ्यास से हमारे आंतरिक प्रकाश पर से पर्दा हट जाता है। तो आइए इसी के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं इसी वीडियो में। अब एक शांत जगह को खोज ले और आराम से बैठ जाइए। अपनी आंखों को बंद करें, अपने शरीर को आराम दें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। धीरे से सांस लें और धीरे से छोड़ें। अगर इस क्रिया के दरमियान आपके मस्तिष्क में कोई विचार आते हैं तो इन्हें बदले नहीं, बस इन्हें देखें। हर सांस के साथ चुपचाप पुष्टि करें। सांस ले और कहे मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूं या अपने अतीत को स्वीकार करती हूं। जैसे ही आप सांस छोड़े, मैं अपने अतीत की पकड़ को छोड़ती हूं। अपने सिर के ऊपर एक नरम सुनहरी रोशनी की कल्पना करें।
हर सांस के साथ यह रोशनी आपके अंदर प्रवेश करती है। आपके मुकुट के माध्यम से आपके हृदय में हर सांस के छोड़ते हुए इसे अपने शरीर और मन से सारा भारीपन दूर करते हुए महसूस करें। अपने भीतर दोहराइए इन शब्दों को। केवल शुद्ध कर्म को मेरे माध्यम से बहने दे। अगले कुछ मिनटों के लिए इसी इरादे से सांस लें। अब धीरे से अपनी जागरूकता को वापस लाएं, अपनी उंगलियां हिलाएं और अपनी आंखों को धीरे से खोलें। क्या इस छोटी सी प्रैक्टिस में आपने कुछ महसूस किया? अभी आपने जो क्रिया की, उस क्रिया के दौरान आपने अपने कर्मों को मिटाया नहीं है। आपने अभी जो किया उसे हम कहते हैं अपनी आत्मा को प्रतिक्रिया देने से विराम देना, और इसी विराम में कर्म का पिघलना शुरू हो जाता है और इसी तरह से हमारी आंतरिक सफाई जो है वो शुरू हो जाती है। और अगर आज का दिया गया ये अभ्यास आपको छू गया है, आपको अच्छा लगा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इस अभ्यास को साझा करें जिसकी आप परवाह करते हैं। और आप ऐसे ही वीडियोस के थ्रू मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और योग जैसे कोर सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि फ्रॉम जय ओम दवे। एक साधक, एक सेवक, आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शक।